दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, कौन बड़ा है। यहाँ दो प्रश्न दिए गए हैं, 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। इन दोनों भिन्नों का गुना करने के बाद जो भिन्न आएंगे उन दोनों भिन्नों में हमें बताना रहेगा कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड पर। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 4, कौन बड़ा है। पहला भाग 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। यहाँ पे दिया गया है 3/4 का 2/7, अर्थात इसका हमें गुना करना है। ये पहले भिन्न और दूसरे भिन्न को आपस में गुना करना है और जो भिन्न निकल के आएंगे उसको, और ये वाले अथवा के बाद जो दिए गए भिन्न, इन्हें क्रिया करने के बाद जो भिन्न आएंगे उन दोनों में अंतर हमें ज्ञात करना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3/4 का मतलब होता है गुना, 2/7 अथवा है तो अथवा वैसे ही रहने देंगे और इस भिन्न को भी सॉल्व करेंगे। 5/8 का के जगह पर गुना लिखेंगे, 3/5। चलिए अब इस 2 से ये 4 2 मर्त में कटेगा। अब ऊपर 1 बच गया, 2 का 2, तो हम 3 से सीधे सीधा 1 में गुना करेंगे तो 3 का 3, और यहाँ पे 7 से 2 में गुना करेंगे तो 7 दूना 14, यानी यहाँ पे एक भिन्न निकल के आ गया जो 3/14। चलिए अथवा है तो अथवा लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, आपको बच जाएगा 3/8। दो भिन्न मिले आपको, 3/14, 3/14 और 3/8। तो इन दोनों भिन्नों के अंश समान हैं, दोनों भिन्नों के अंश समान हैं। तो अब हम लोग हर से तुलना करेंगे, क्योंकि दोनों का अंश समान हो गया है तो हम लोग हर से तुलना करेंगे। हर में देखेंगे जिसका हर अगर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। यहाँ पर 14 है और यहाँ 8 है, अर्थात ये 8 वाली भिन्न जो है ये इसका हर क्या है, छोटा है, तो 3/8 ये भिन्न बड़ा हो गया। चलिए अब हम चलेंगे इसी प्रश्न के दूसरे भाग में। प्रश्न संख्या 4 का भाग 2। प्रश्न संख्या 4 का भाग 2 क्या होता है, 6/7, 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। 6/7 का के जगह पर लिखेंगे गुना 1/2, अथवा है तो अथवा, 3/7 का के जगह पर गुना 2/3। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। इस 2 से ये 6 3 मर्त में कटेगा, क्रॉस क्रॉस विभाजित हो रहा है तो इसे हम लोग विभाजित कर देंगे और अब सीधा सीधा गुना करेंगे। 1 से गुना कर देंगे 3 में, सीधा सीधा गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 और बटे में नीचे आ जाएगा 7, यानी 3/7। इस भिन्न का उत्तर एक छोटा भिन्न मिल गया। अथवा के बाद इस वाले प्रश्न में इस वाले भिन्न पर हम लोग गौर करेंगे। 3/7 गुना 2/3, ये 3 से 3 क्रॉस क्रॉस विभाजित हो गया, ऊपर बच गया 2/7। अथवा इस प्रकार पहले वाले भिन्न को सॉल्व करने पर हमको मिला 3/7 और दूसरे वाले भिन्न को सॉल्व करने पर हमको मिला 2/7। इन दोनों भिन्नों में हर समान है, हर समान है, तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी अब उसे बड़ा माना जाएगा। अंश में जो संख्या बड़ी होगी उस भिन्न को बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ पे 3/7 जो है, यहाँ पे अंश इसकी बड़ी है, तो ये वाला भिन्न जो है बड़ी भिन्न होगी। इसका जो पहले वाला भिन्न था 6/7 का 1/2, ये वाला बड़ा हो गया। कौन सा भिन्न बड़ा हो गया, 6/7 का 1/2। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए और इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 5, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत पौधे के बीच की दूरी
3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हम लोग लिखेंगे हल। दो पौधों के बीच की दूरी, दो पौधों के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है? दो पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 3/4 मीटर। आप लोगों को दिख रहा होगा। एक पंक्ति में 4 पौधे लगाए गए हैं। एक पंक्ति में 4 पौधे लगाए गए हैं। माना कि वो पंक्ति इस प्रकार है। पहला पौधा यहाँ लगाया गया है, दूसरा पौधा यहाँ, तीसरा पौधा यहाँ लगाया गया और चौथा पौधा यहाँ पे लगाया गया है। यानी 4 पौधों को इस प्रकार पंक्ति में लगाए गए हैं, कतार में लगाए गए हैं। दो क्रमागत यानी ये पहला और ये दूसरा, हम लिखते हैं यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। पहला और दूसरे के बीच की दूरी 3/4 मीटर दिया गया है। पहले और दूसरे के बीच की दूरी कितना दिया गया है? 3/4 मीटर। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आप लोग को और फ्रेश दिखाई देगा। चलिए बोर्ड के इस तरफ, खाली जगह की तरफ आपको दिखाई देगा। चलिए पहले और दूसरे पौधे के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 3/4 मीटर। आपसे कह रहा है पहला और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहला और अंतिम पौधे के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे तो ये पहला भाग हो जाएगा, ये दूसरा भाग हो जाएगा और ये तीसरा भाग हो जाएगा। यानी यही 3 भागों को आपको ज्ञात करना होगा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी। क्या हो जाएगा? हम यहाँ लिखते हैं। आप लोग को यहाँ लिखेंगे तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं। क्या हो जाएगा? पहले से लेकर के अंतिम तक के कितने भाग हो रहे हैं? ये पहले यहाँ से पहला और दूसरे पौधे के बीच की दूरी हो जाएगा। कितना दिया हुआ है? 3/4 मीटर। ठीक, 3/4 मीटर। फिर ये दूसरा से तीसरा तक की पौधे के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? कह रहा है कि दो क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 3/4। तो यहाँ भी कितना होगा? 3/4। दूसरे से तीसरे के बीच में जो दूरी होगी 3/4 और तीसरे से चौथे के बीच की जो दूरी होगी ये भी होगी 3/4। अर्थात दूरी जो है समान रखी गई है। तो हम क्या करेंगे? हमको प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। यानी पहला और ये चौथे वाले पौधे के बीच की हमको क्या करना है? दूरी ज्ञात कर देना है। तो हम ये बीच की जो भी दूरियां हैं इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तब भी हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। यानी हमें बीच की दूरी एक यहाँ से यहाँ पहले से दूसरे के बीच में 3/4 मिल जा रहा है। फिर दूसरे से तीसरे के बीच में फिर हमको क्या मिल जा रहा है? 3/4 मीटर। फिर तीसरे से चौथे के बीच में हमको मिल जा रहा है 3/4 मीटर। इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तब भी हमारा उत्तर मिल जाएगा। चलिए इसको पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, फिर हम बताते हैं इसको एक और तरीका। चलिए इसको जोड़ेंगे तो सबका ये हर का हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 4। 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा 1 और 1 से गुना करेंगे अंश में तो हमारा 3 का 3। सेम वही प्रक्रिया, 4 से भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा 1 और 1 से अंश में गुना करेंगे तो 3 का 3, फिर 3 का 3। अब इन सबको जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा? सबको जोड़ने पर आएगा 3 और 3 6, 3 9, 9/4, 9/4 मीटर। क्या आएगा? 9/4 मीटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? पूर्णांक में लाने के लिए अंश बड़ा है हर छोटा है तो इस हर से अंश में भाग दे देंगे। अर्थात क्या आ जाएगा? 4/9।
तो 4 से 4 दूनी 8, 9 में से 8 आएगा तो शेषफल 1। शेषफल को अंश मानते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं शेषफल को अंश मानते हैं, और जो भाजक होता है उसको हम हर मानते हैं, और जो भागफल होता है उसे पूर्णांक मानते हैं। यानी 2.1/4 इस प्रश्न का उत्तर। यानी प्रथम से अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या निकल के आ गया? 2.1/4 मीटर। अब इसको एक और तरीका से हम लोग हल करेंगे। बोर्ड के इस साइड हम लोग बढ़ जाते हैं खाली जगह की तरफ। चलिए कैमरा फोकस हम यहाँ कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा? प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि 2 क्रमागत पौधे के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 2 क्रमागत पौधे के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है? 3/4 मीटर। कितना दिया हुआ है? 3/4 मीटर। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, 3/4 मीटर दे रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दूसरे तरीके से हम लोग हल कर रहे हैं। पहले तरीका हमने कर लिया था, ये टाइप नंबर क्या है? 2 है। ये दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। 2 क्रमागत पौधे के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 3/4 मीटर। 3/4 मीटर। कितने पौधे लगाए गए हैं? पौधे लगाए गए हैं 4 पौधे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं, ये पहला पौधा, ये पहला पौधा, ये दूसरा पौधा, ये तीसरा पौधा, ये 14 पौधा। तो 4 पौधे लगाए गए हैं, और 2 क्रमागत पौधे के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 3/4। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए, कहने का मतलब है कि पहले पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचने की जो दूरी है वो 3/4 है। अब इसको हम हल करेंगे। टोटल कितना दूरी है? तो 1, 2, 3, और गुना में हम लोग करेंगे 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी है? तो 3/4 मीटर। 3/4 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिया, अब इधर सॉल्व करते हैं, 3 तिया 9, और बटे में 4 है तो 4, क्या आ गया? 9/4 मीटर। अब इसको हल करेंगे। ऊपर अंश में बड़ी संख्या है, हर में छोटी संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे? हर से हम लोग भाग दे देंगे अंश में, तो आएगा 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 1। शेषफल क्या आएगा? 1। शेषफल को हम लोग लिखते हैं, शेषफल को हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। शेषफल को हम लोग लिखते हैं अंश में, और भाजक को हम लोग लिखते हैं हर में, और जो भागफल आता है उसको हम लोग लिखते हैं पूर्णांक में। इस प्रकार 2.1/4 मीटर इस प्रश्न का उत्तर। अर्थात प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? सेम है। चाहे पहले तरीका से हम लोग करें या दूसरे तरीका से करें, प्रश्न का उत्तर हमारा क्या आया? सेम आया।